Hello friends, this is me Bhavna Singh, and here I am going to make you understand the differences between DSM-4 TR, DSM-5 and ICD 1011. Basically the difference between DSM एंड ICD. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ये प्रॉब्लम है. इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है ये DSM किस चिड़िया का नाम है. बट जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी में कुछ बेहतर थोड़ा बहुत एडवांस हैं आगे जानने में, उन्हें DSM के बारे में पता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये. क्योंकि साइकोलॉजी में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मतलब उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पता होना कि DSM क्या है. इनफैक्ट द बेसिक फॉर्म, जैसे कि DSM क्या है. सबसे पहले तो DSM का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिजीज़ेस. ये एक तरह की किताब होती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन करती है कि कोई भी मेंटल डिजीज़ जो है आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं वो इसमें लिखे हुए रहते हैं. उसमें ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ आपको बताए जाते हैं कि डिप्रेशन के लिए ये सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं या फिर PTSD के लिए ये सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं. तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें. अब ये सवाल होता है कि ICD क्या है. ICD का फुल फॉर्म होता है, ICD को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिजीज़ेस. मतलब ये एक इंटरनेशनल. अब आप कहेंगे कि क्या DSM इंटरनेशनल नहीं है. ऑफ कोर्स वो भी इंटरनेशनल है, बट दोनों के पब्लिकेशंस अलग अलग हैं. जैसे आपका DSM-4 या DSM का जो भी वर्जन रिलीज़ होता है उसे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन रिलीज़ करता है. वेर एज़ ICD वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है. अब कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो अगर आप DSM पढ़ेंगे, चाहे 4 पढ़ें, 4TR पढ़ें या DSM-5 पढ़ें, आपको उसमें बेसिक ये मिलेगा कि जो DSM है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ को बहुत स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है. उसमें जो पॉइंट होते हैं, की फीचर्स होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को लेकर, किसी भी मेंटल हेल्थ जो इशू है आपको या किसी को भी है, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक रहते हैं, बहुत प्रिसाइज़ रहते हैं वो. बहुत कैटेगोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. और जो ICD है, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिल्कुल वो भी ऑर्गेनाइज्ड है. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जहाँ वो बहुत इन जनरल आपको डिस्क्रिप्शन देते हुए मिल जाएंगे, बहुत स्पेसिफ़िक नहीं है चीज़ों को लेकर के. वैसे साइकोलॉजिस्ट और ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, ये सारे लोग ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए आपके. कोई भी जो साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़ा है वो दोनों ही चीज़ों को प्रेफर करता है. मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि DSM भी पढ़ लेते हैं वो, और ICD को भी प्रेफर करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ICD फालतू चीज़ है या वो बिल्कुल भी काम में नहीं आती. बट मोस्टली जो अमेरिकन्स हैं वो नहीं प्रेफर करना चाहते ICD को. लेकिन जो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक वाइडर आइडिया रखना चाहते हैं डायग्नोस्टिक्स क्राइटेरिया का, तो वो ICD को भी ज़रूर कंसिडर करते हैं एक बार देखने के लिए. तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है. दोनों के पब्लिकेशंस अलग हैं. दोनों डिफ़ाइन एक ही चीज़ करते हैं कि आपको जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ बताते हैं कि किसी भी सिम्टम क्या हो सकते हैं किसी भी डिज़ीज़ के, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेंटल डिजीज़ेस. तो ये एक डिफरेंस है जो बेसिक मोटा मोटा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार DSM क्या है और ICD क्या है. DSM के जैसे अब कुछ जो सवाल बन रहे हैं वो ये कि यार DSM-4 TR के बाद DSM-5 के बीच में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं. बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ कुछ 19 to 20 डिजीज़ेस को लेकर के, वो सब डिजीज़ेस को लेकर के कुछ चेंजेस हैं जो उन्होंने किए हुए हैं. तो हाँ, ये चेंजेस कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि डिप्रेशन के लिए कल सिर्फ 5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ थे, आप उन पे तय करते थे. किसी एक इंसान को एक और भी सिम्टम था जिसकी वजह से आपने उसे मिस डायग्नोस कर दिया. डायग्नोस्टिक इज़ जस्ट हाइपोथेसिस, कभी भी चेंज हो सकती है. इसलिए बहुत सारे देखा गया है मेंटल डिजीज़ के केसेस में कि हम उन्हें मिस गाइड कर देते हैं. जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया को कभी कभी वो होता नहीं है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ आप कर देते हैं, उसके साथ कन्फ्यूजन हो जाती है. तो बेसिकली नहीं समझ आता कि यार प्रॉब्लम क्या है. BPD के मरीज़ बहुत जल्दी देखा गया है कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी कभी कभी नहीं समझ पाते कि एक्चुअली इस इंसान को BPD है और वो किसी और डिज़ीज़ के लिए उसे ट्रीट कर रहे होते हैं और सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है.
सो मसला ये नहीं है, खैर हम बेसिक डिस्कशन में ये मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि DSM और ICD क्या है। तो यही है कि DSM जो है ये भी एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है किसी भी मेंटल हेल्थ का, मेंटल डिजीज़ का सॉरी, और ICD भी वही करता है। एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो DSM है वो मोस्टली जो साइकाट्रिस्ट हैं अमेरिका के, या ऐसा नहीं वो दुनिया भर के, लेकिन वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल वेज में यूरोपियन कंट्रीज़ के अराउंड चीज़ें लिखते हैं या फिर वहाँ के लोगों के बारे में लिखते हैं। और जो आपके ICD है ये कहीं ना कहीं आप दुनिया भर में जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको कंसीडर करने के बाद अपने डायग्नोस्टिक मैनुअल्स को डिस्क्राइब करता है। कुछ ऐसे डिज़ीज़ हैं या सब डिज़ीज़ हैं जिनके नाम आपको DSM में नहीं मिलेंगे बट आपको ICD में मिल जाएंगे। तो अगर एक बेहतर नॉलेज चाहते हैं आप तो आप दोनों को ही कंसीडर करें, सिर्फ ICD सिर्फ DSM के लिए ना जाएं, ICD को भी एक बार ज़रूर आप उस पर नज़र डालें और उसे समझने की कोशिश करें। सो दैट वाज द वीडियो, होप कि आपको समझ आया होगा कि DSM क्या है और ICD क्या है। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये साइकोलॉजी और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको देती रहूं और आप इसके बारे में इन्फॉर्म्ड होते रहें, तो दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट वीडियो। मुझे बस आइडिया है ना, ये मतलब शूट कर दिया मैंने इसको और अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं इसमें कुछ बेहतर कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ बेहतर समझा सकती हूँ आपको इस मामले में। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है रिलेटेड टू साइकोलॉजी और जो है या फिर मेंटल डिजीज़ेस या इलनेस को लेकर के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, मतलब वो सॉरी बट लेमन्स पर्सपेक्टिव ना अबाउट ये मेंटल डिजीज़ेस बड़ा अजीब है। लोग थोड़ा सा सैड हो जाओ तो डिप्रेशन, थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जा के खुश हो जाओ तो स्प्लिट पर्सनालिटी, कुछ भी कह देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मेंटल हेल्थ को इतना भी ऐसे लाइटली ना लिया जाए, इसको थोड़ा सा इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो आम इंसान के बीच में भी ये डिस्कस किया जाना चाहिए मेंटल हेल्थ को। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ को हम इतना सीरियसली लेते हैं, ऐसे में मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। तो whatever your queries about psychology, about mental health, about diseases, about related terms, so please do write in the comment section. I would love to answer you guys. Thank you.